नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जुलाई 2016 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और ये इसका पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में हम शुरू करने वाले हैं 41 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो या ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो ये सीरीज मैंने चला रखी है, अगर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है या अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है और जिसका सही आंसर जो है मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बता दिया करूँगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देख लेते हैं पहले आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल की वीडियो का पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन किया। ऑप्शन है ए रेनवार, बी पॉल गोगमा, सी लोत्रे और डी गोया। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी लोत्रे। तो लोत्रे ऐसे एक जो कलाकार थे जिन्होंने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तित किया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विज्ञापन प्रचार विकास का सही क्रम लगाएं। तो कुछ आपको विज्ञापन के प्रचार का विकास का क्रम दिया गया है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है आपका एनालिस्टिक्स, प्री लॉन्च चेक, आइडिएशन, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट लॉन्च इम्पैक्ट। तो इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है आपका आइडिएशन, उसके बाद है एनालिस्टिक्स, प्री लॉन्च चेक, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट लॉन्च एंड लास्ट में है इम्पैक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। विज्ञापन एजेंसी के मुख्य क्षेत्रों में उनके सामान्य कार्य का सही क्रम बताएं। तो ऑप्शन में है पहले दिया गया है क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस, अकाउंटेंट सर्विस, कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन या मीडिया प्लानिंग। तो इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है आपका अकाउंट सर्विस, कोऑर्डिनेशन, मीडिया प्लानिंग, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन और लास्ट में प्रोडक्शन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं 43 क्वेश्चन पे। रंगों के विकास का सही कालानुक्रम चुनिए। तो जो रंग के विकास का जो विकास हुआ है उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है वनस्पति रंग, खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग और सिंथेटिक रंग। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आता है आपका खनिज रंग, फिर उसके बाद वनस्पति रंग, फिर सिंथेटिक रंग और लास्ट में है ऑप्टिकल रंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। कैनवस पर तेल चित्र बनाने का सही क्रम चुनिए। तो जो आप कैनवस का यूज़ करती हैं तो उसमें जो तेल चित्रण को सही क्रम में लगाना है आपके। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका स्ट्रेचिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग और प्राइमिंग। तो जो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले क्या करते हैं आप अपने जो कैनवस को उसको स्ट्रेचिंग करती हैं। तो स्ट्रेचिंग, उसके बाद जो प्राइमिंग करती हैं, फिर उस पर पेंटिंग बनाई जाती हैं और लास्ट में उसको फ्रेमिंग करती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। कलाकारों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है एंग्रे, देला क्रवा और कुर्बे और माने। तो ये कलाकार है, तो उसका जो सही क्रम है वो यही है। सबसे पहले आते हैं आपके एंग्रे, दिलाकरा, कुर्वे और माने। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन। अभिकथन ए, विद स्केल्टन आर्म्स मंच का ऐसा चित्र है जिसमें नीडल और इंक पद्धति से एचिंग की गई है और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, एडवर्ड मंच प्रसिद्ध चित्रकार है जिन्होंने कभी भी वुड कट और लिथोग्राफी नहीं किया है और ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, प्रिंट मेकिंग को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। ये कथन सही है। तर्क आर, प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रिंट मेकर शामिल होता है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, कृष्णा रेड्डी की शिक्षा
दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि जब वह अटेलियर 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई थी। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की शैली इंद्रिय ग्राही और अध्यात्म का मिश्रण है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, ऐसा इसलिए है कि अभिव्यक्ति और आध्यात्मिकता कुषाण युग से ही ली गई थी, और ये कथन गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पल्लव मंदिरों के गर्भगृहों में सोमस्कंद मूर्ति को अधिकांशतः दर्शाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, पल्लव मंदिरों में सोमस्कंद मूर्ति न केवल शिव परिवार को प्रदर्शित करता है, अपितु पल्लव राज परिवार की प्रशस्ति का प्रतीक भी है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, इल्तुतमिश के मकबरे में सूचना के ट्रेबिएट तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, ऐसा इसलिए कि इल्तुतमिश को ट्रेबिएट तकनीक बहुत पसंद थी। ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, किसी भी आर्ट क्राफ्ट मीडिया में कार्य करना मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। ये बात सही है। तर्क आर, कला मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे दोनों सही है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, संप्रेषण अवश्य ही कला का आवश्यक गुण होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, कला की आलोचना के दो स्तंभ है, मूल्य का लेखा जोखा और संप्रेषण का लेखा जोखा। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पे। जो अभिकथन ए है कि रोडिन माइकल एंजेलो की अधूरी मूर्तियों का प्रशंसक था। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तर्क आर है, उन्होंने जानबूझकर बहुत सी संगमरमर की नक्काशियों को अधूरा छोड़ दिया था। ये बात भी सही है, क्योंकि वो लास्ट में क्या है कि वो थोड़े से वृद्ध अवस्था में पहुंच गए थे। तो इसीलिए उन्होंने जो जानबूझ के जो है कई मूर्तियों को अधूरा छोड़ दिया था, मतलब उन्होंने उसको जो कंप्लीट नहीं किया। और क्योंकि इसका एक रीज़न यही भी है कि वो जो है उस समय जो है पेंटिंग की तरफ उनका रुझान अधिक हो गया था। तो ए सही है, आर सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। अभिकथन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के जन्म और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है। और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र USAID के माध्यम से इस अभियान के लिए मदद की पेशकश करता है, मतलब अभियान के लिए मदद की पेशकश करता है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे भी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन है आपका। अभिकथन ए, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पूरी डिज़ाइन में उन्हीं या समान प्रकार के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिज़ाइन तत्वों को दोहराने से एकता व संबंधता की भावना आती है। ये बात सही है। तर्क आर, इस सिद्धांत में कहा गया है कि संबंधित मदें या समूह बंद की जाए ताकि कभी भी उन्हें अनेक असंबद्ध तत्वों के रूप में ना समझा जाए। ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, इस राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पॉलिश पोस्टर स्कूल ने पोस्टर कला में ग्राफिक डिज़ाइन के अंतर्राष्ट्रीय विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला। और ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि उनके सशक्त सुझाव लोक कला से सशक्त और विविध रंगों के प्रयोग, जिसमें नवाचारी रूपक बनाने के लिए लोकप्रिय प्रतीकों सहित मुद्रित और हस्तलिपि शामिल है, शाब्दिक का मिश्रण है। ये बात भी सही है।
ए सही है, आर सही है, दोनों सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पॉल गोगवा के कार्य में रूपकारों की अत्यंत सरलता और विषय वस्तु की सरलता तथा कथित आदिवासी जीवन से प्रभावित थे। ये बात बिल्कुल सही है। ये आप सभी जानते हैं कि वो तहेती द्वीप से की जो आदिवासी थे, अफ्रीकी आदिवासी जो थे, उनसे बहुत ही प्रभावित थे। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि वह आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के बनावटीपन और विरोधाभास से उभर कर तहेती में आ बसा था। तो ये बात भी सही है जो मैंने आपको अभी बताया। तो ए भी सही है, आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, समकालीन चित्रकारों और मूर्तिकारों के द्वारा एक्रेलिक रंगों का प्रयोग लोकप्रिय माध्यम के रूप में किया जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, बहु विज्ञता और नम्यता जैसे एक्रेलिक रंगों के गुणों ने प्रयोग धार्मिकता के नए आमाप उपस्थित किए हैं। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मुगल लघु चित्रकला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मुगल लघु चित्रकला है उसमें हाशियों का प्रयोग किया गया था। तो ये सही बात है। तर्क आर, मुगल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषताओं के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण और पाउसिंग विधि का प्रयोग किया था। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें आपने आपस में क्रॉस मैच करना है। तो इसमें एक तरफ है आपके एंडी वराहल, होकुसाही, फ्रांसीसी दिगोया, तुलूस लोत्रे, और उनके सामने है वुडकट, लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग और एक्वांटिन कि किसका संबंध किसके साथ है। तो सबसे पहले ही आते हैं आपके एंडी वराहोल, और इसका संबंध जो है आपके स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ है। और उसके बाद आते हैं आपके हकुसाई, और इनका संबंध आपके वुडकट के साथ है। फ्रांसीसी दिगोया, इनका संबंध आपके एक्वांटेंट के साथ है। और जो तुलुस लोत्रे हैं, इनका संबंध आपके लिथोग्राफी के साथ है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एंडी वराहोल, स्क्रीन प्रिंटिंग, हाकुसी, आपके हाकुसी का संबंध आपके वुडकट के साथ है। फ्रांसीसी दिगोया, एक्वांटेंट, और जो तुलुस लोत्रे हैं उनका संबंध लिथोग्राफी के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें भी एक तरफ है आपके कास्ट ब्लॉक, चल धातु टाइप, छापा प्रेस, अम्लांकन, और इसके सामने है 1040, 200, 1440 और 1515। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो सबसे पहले आता है आपका वुड ब्लॉक, और उसका संबंध आपके 200 ईस्वी पूर्व से है। और उसके बाद है चल धातु टाइप, और इसका संबंध आपके 1014 ईस्वी से है। और उसके बाद है छापा प्रेस का संबंध आपके 1440 ईस्वी, और अम्लांकन का संबंध आपके 1515 ईस्वी के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63rd क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और उसमें एक तरफ है सोमनाथ होर, कैरोल समर, पॉल लिंगरन और जगमोहन चोपड़ा, और उनके सामने है वुडकट, इंचिंग, पेपर पल्स, कास्ट और पेपर प्लेट। तो आपको बताना है कि इसमें किस आर्टिस्ट का संबंध किसके साथ है। तो आपको बताना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सोमनाथ होर है, या इनका संबंध जो है वो आपके पेपर पल्स कास्ट के साथ है। ये सभी को पता होगा कि उन्होंने कागज़ की लुगदी के साथ काम किया है। तो सोमनाथ होर का पेपर पल्स कास्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके कैरोल समर है, इनका संबंध आपके वुडकट के साथ है। और उसके बाद है आपका पॉल लिंगरिन, और इनका संबंध है आपके एचिंग के साथ। और जगमोहन चोपड़ा, इनका संबंध है आपके पेपर प्लेट के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है अग्नि, यम, इंद्र, ईशान, और इसके सामने है हाथी, मेष, वृषभ, भैंस। तो इसमें आपको बताना है कि किसका वाहन क्या क्या है। तो जब सबसे पहले आता है आपका अग्नि। तो जब सबसे पहले जो अग्नि है, अग्नि का जो वाहन है वो है आपके मेष। और उसके बाद यम को तो सभी जानते हैं कि यमराज का वाहन तो भैंस होता है।
आई थिंक भैंस, और उसके बाद इंद्र, इंद्र का वाहन हाथी है, जिसका नाम जो है ऐरावत है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाथी यानी कि इंद्र के हाथी का नाम क्या है, तो वो है ऐरावत। और लास्ट में आपका ईशान, और ईशान का संबंध आपके ईशान का संबंध आपके वृषभ के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अग्नि, आपका मेष, यम, भैंस, इंद्र, हाथी, ईशान, वृषभ। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और उसमें एक तरफ है आपका दाखिल दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा और तीन दरवाज़ा, और इसके सामने है फतेहपुर सिकरी, पांडुआ, अहमदाबाद और कुतुब परिसर दिल्ली। मतलब ये जो दरवाजे हैं इतने सारे, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले है जो आपका दाखिल दरवाज़ा है वो है आपका पांडुआ में, और उसके बाद जो आपका बुलंद दरवाज़ा है वो आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है, और जो कि आपका आगरा में है। और उसके बाद जो है अलाई दरवाज़ा, और ये आपके कुतुब परिसर दिल्ली, यानी कि जो कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है उसको ही अलाई दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो इसका संबंध कुतुब परिसर दिल्ली के साथ है। और लास्ट में बचता है तीन दरवाज़ा, और ये आपके अहमदाबाद में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में क्रॉस मैच करना है। तो इसमें एक तरफ है मीरा मुखर्जी, रामकिंकर वैज, ध्रुव मिस्त्री, पीवी जानकी रमन, और उनके सामने है प्लास्टर्स और फाइबर ग्लास, लॉस्ट वैक्स मेथड, कंक्रीट और रिपूजे। तो सबसे पहले जो आपकी मीरा मुखर्जी है, उनका संबंध आप सभी को पता है कि उन्होंने कंक्रीट यानी कि पत्थर मिट्टी में काम किया है। तो मीरा मुखर्जी का कंक्रीट हो जाएगा। और उसके बाद है राम किंकर वैज, और इनका संबंध जो है रिपूजे के साथ है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिपूजे के साथ किसका संबंध है, तो वो है राम किंकर वैज। इस बात का ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। खास तौर से ये जो है जो भी आपको आपस में सुमिलित करने होते हैं, क्रॉस मैच करने होते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है अगर आपको सालाना दिया जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आते हैं ध्रुव मिस्त्री, और उनका संबंध है पॉलिस्टर और फाइबर ग्लास के साथ। और उसके सबसे लास्ट में है पीवी जानकी रमन, और इनका संबंध है आपके लॉस्ट वैक्स मेथड के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और उसमें एक तरफ है अर्ली रेनेंसा, हाई रेनेंसा और बारोक्य यानी कि बरोक, और फिर है मॉडर्न, और इसके सामने है बेर्निनी, डेयुचैम्प, मैसेचियो और माइकल एंजेलो की किसका संबंध जो है किस जो काल के साथ है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके अर्ली रेनेंसा, और इनका संबंध है आपके मैसेचियो के साथ। और फिर है हाई रेनेंसा, और इसका संबंध है आपके माइकल एंजेलो के साथ। और बरोक के है आप बेर्निनी के साथ। और लास्ट में है मॉडर्न, और मॉडर्न का संबंध है आपके ड्यू चैम्प्स के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे। लिखित को सुमिलित करें, तो इसमें एक तरफ है आपके मेडार्डो रोसो, कॉन्स्टेंटिन ब्राकुंसी, अगस्ट रोडिन, माइकल एंजेलो, और इसके सामने है जैसे कि आपका एडम एंड ईव, हैंड ऑफ गॉड, द बुक मेकर्स, और लास्ट में है ब्लॉक हेड स्लेव। तो जो सबसे पहले है आपके मेडोडो जो रोसो है, उनका संबंध आपके द बुक मेकर के साथ है। उसके बाद है कॉन्स्टेंट ब्राकुंसी का संबंध है एडम एंड ईव के साथ। और उसके बाद है आपके अगस्त रोडिन, और उनका संबंध है हैंड ऑफ गॉड के साथ। माइकल एंजेलो का संबंध है ब्लॉक हेड स्लेव के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है आबसून, मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, और इसके सामने है पक्की मिट्टी, अलोहा, अवसादी शैल और कास्ट। तो सबसे पहले आता है आपका आबसून, और आबसून का संबंध जो है वो आपके कास्ट के साथ है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं पक्की मिट्टी से, मतलब आपको पता है कि मिट्टी को पहले पकाया जाता है। तो और उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम का संबंध है आपके अलोह के साथ। और जो आपका चूना पत्थर है, आप सभी को पता है कि चूना पत्थर जो है वो एक प्रकार की आपकी अवसादी शैल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है कार्टून, लोगो, बुक, जैकेट, डिज़ाइन,
फिल्म, पोस्टर्स और इसके सामने है साउल बॉस, विलियम एडिसन, डिंगिस और मारियो मारियो मिरांडा और पॉल रैंड। तो जो सबसे पहले आपके आते हैं कार्टून। कार्टून का संबंध जो है वो आपके मारियो मिरांडा के साथ है। और उसके बाद जो लोगो है, लोगो का संबंध आप सभी को पता है कि लोगों का संबंध जो है पॉल रैंड के साथ है। और जो आपके बुक जैकेट डिज़ाइन है, इसका संबंध आपके साउल बॉस के साथ है, बॉस के साथ है। और जो फिल्म पोस्टर है और उसका संबंध आपके विलियम एडिसन डिगिंस के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें और इसमें एक तरफ है एडवर्टोरियल, सेंटर स्प्रेड एड, ट्रांजिट एड और प्राइम टाइम एड और इसके सामने है टेलीविज़न, मैगजीन, न्यूज़पेपर और आउट ऑफ होम। तो सबसे पहले है आपका एडिटोरियल एड और इसका संबंध है आपके न्यूज़पेपर के साथ। और उसके बाद है सेंटर स्प्रेड एड और जो दी जाती है आपके मैगजीन में। और उसके बाद है ट्रांजिट एड और वो है आपकी आउट ऑफ होम। तो उसके बाद है आपका प्राइम टाइम एड और ये दी जाती है आपके टेलीविज़न में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी एक तरफ है आपका पिक्सेलेशन, मीडिया प्लानिंग, फिल्म एडिटिंग, विजुअलाइजर और इसके सामने है कंसेप्चुअलाइजिंग या टारगेट सेगमेंट और उसके बाद है स्प्लाइजर और आपका कंप्यूटर। तो जो सबसे पहले आपके है पिक्सेलेशन। तो सभी को पता होगा कि पिक्सेलेशन का संबंध जो है वो है आपके कंप्यूटर के साथ, क्योंकि पिक्सल जो होती है वो कंप्यूटर को जूम और मतलब वो आप बड़ा और छोटा करते हैं। तो इस तरह से पिक्सेलेशन, कंप्यूटर और मीडिया प्लानिंग का संबंध है आपके ऑडियंस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा जो टारगेट होता है टारगेट सेगमेंट के साथ। तो उसके बाद है फिल्म एडिटिंग की जाती है आपके सप्लाइजर के साथ। और जो आपका विजुअलाइजर होता है, विजुअलाइजर का संबंध होता है आपका कंसेप्चुअलाइजिंग के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73rd क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और उसमें एक तरफ है द ट्रिब्यूट मनी, द किलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, द लास्ट जजमेंट, द एंजल लिविंग टैबिट एंड टोबियास। तो इसके सामने है माइकल एंजेलो, रेम्ब्रा, मसेच्चियो और करावेजियो। तो जो सबसे पहले आता है आपका द ट्रिब्यूट मनी और ये सभी को पता है, ये पेंटिंग बनाई गई है मसेच्चियो के द्वारा। और उसके बाद है द किलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू और ये पेंटिंग है करावेजियो की। और उसके बाद है द लास्ट जजमेंट, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है और ये बनाई गई है माइकल एंजेलो के द्वारा। और फिर जो लास्ट में है द एंजल लिविंग टैबिट एंड डोबियास और ये है आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेम्ब्रा के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है लघु चित्रकला, पॉल मैन्युस्क्रिप्ट कवर, चित्रित जैन मैन्युस्क्रिप्ट या थंका और इसके सामने है पटली, ताड़पत्तर, कपड़ा और वसली। तो ये आपको बताना है कि कौन सी कला किस पर बनती है या किस पे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आता है आपका लघु चित्रकला। तो ये सभी को पता है कि जो लघु चित्रकला है उसका संबंध आपके वसली के साथ है। और उसके बाद है आपका पॉल मैन्युस्क्रिप्टर कवर और इसका संबंध है आपके पटली के साथ। और चित्रित जैन मैन्युस्क्रिप्ट का संबंध है आपके ताड़पत्र के साथ और थंका का संबंध है आपके कपड़े के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और इसमें एक तरफ है ग्वाश, इनकास्टिंग चित्र, टेम्परा, भित्ति चित्र और इसके सामने है बंधनकारी एजेंट का प्रयोग नहीं, मोम, गम, अरेबिक और अंड पीतक। तो जो सबसे पहले है ग्वाश का जो संबंध है वो सभी जानते हैं कि गम अरेबिक के साथ है। और उसके बाद है इनकास्टिंग चित्र जो है उनका संबंध मोम के साथ है। और जो आपका टेम्परा का संबंध अंड पीतक के साथ है। और लास्ट में है भित्ति चित्र का संबंध है बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा आज का क्वेश्चन है लघु चित्रकला किस पर की जाती है। तो ये आपको बताना है। सबसे पहले ऑप्शन में है वसली, बी ताड़पत्तर, सी कपड़ा, डी पटली। तो इसका जो सही आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि लघु चित्रकला जो है वो किस पे की जाती है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।